देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज सैर होगी दुनिया में मौजूद उस इलाके की जिसे दिलकश बुद्धमत की सकाफत, दिलचस्प कुदरती खूबसूरतियों, पहाड़ी गुजरगाहों, एडवेंचर की सरगर्मियों और रंगीन त्योहारों समेत सियाहों को राग़ब करने वाले मकाम का एजाज़ हासिल है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में लद्दाख के मौजूदा और तारीखी पहलुओं पर बात होगी। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय फौजियों ने चाइना से माफ़ी क्यों मांगी। तमाम दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, लद्दाख एक आला आबादी वाला खिता है। ये जम्मू कश्मीर के शुमाली हिस्से में वाक़या है। इस इलाके में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पुल भी मौजूद है जिसका नाम बैली पुल है। इसकी लंबाई 30 मीटर है और ये सन 1982 में हिमालय पहाड़ों और सूरी रिवर के दरमियान भारतीय फौजियों ने तामीर किया था। इस इलाके को दुनिया के नायाब तरीन जुड़वा ऊँटों का घर भी माना जाता है जिन्हें बैक्ट्रीन कैमल के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में किसी भी दूसरे मकाम से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। हर महीने में इस इलाके में 2 से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्यौहारों में बुद्धिज़्म और तिब्बती सकाफत के रंग बाज़ा नज़र आते हैं। इस इलाके की ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन ख़वातीन का एजाज़ हासिल है। आम तौर पर 25 साल से कम उम्र ख़वातीन इस इलाके में किम्फू का फ़न जानती हैं। इस इलाके में वाक़या पेंगवन झील 4350 मीटर के रकबे पर वाक़या है। ये दुनिया की सबसे ऊंची नमक आब झील भी है। शहरलिया शहर के वस्त में वाक़या जामिया मस्जिद, जो लद्दाख की एक तारीखी मस्जिद है, खिते की सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती है। ये एक यादगार पर मुश्तमिल है। इसे शाही हमदान के नाम से भी जाना जाता है। ये यादगार एक मुसलमान सूफी बुजुर्ग मीर सैयद अली हमदानी के अतराफ के साथ बनाई गई। इसे 1666 से 1667 के दरमियान तामीर किया गया और इसकी तामीर के वक्त ही इसको ख़त्म करके दोबारा बनाया गया था और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लद्दाख हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा शहर भी है जो सोरू और जैंस्कर वैली पर मुश्तमिल है। लद्दाख को हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की हैसियत हासिल है। इसने पुराने कश्मीर के बड़े खिते का एक हिस्सा तश्कील दिया है जो 1947 के बाद इंडिया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तनाज़े का मौजू बना। यह मशरिक में चीन की तरफ मुतसिल है, जनूब में हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश, मगरिब में जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और दूर शुमाल में कराक्रम गुजरगाह है। इसका दायरा कराक्रम हदूद में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर शिमाल में मरकजी अजीम हिमालय से जनूब तक है। यह इलाका सन 1962 में चीन के ज़ेरे कंट्रोल था और माजी में इस इलाके ने अहम तजारती रियासतों के संगम पर अपनी स्ट्रैटेजिक मकाम की वजह से अहमियत हासिल की। लेकिन चूँकि 1960 की दहाई में चीनी हुकाम ने तिब्बत और वस्ती एशिया के साथ हदूद को बंद कर दिया था, इसके बाद सियाहत के अलावा बैनुल अक़वामी तजारत में भी कमी वाक़या हुई। लद्दाख का सबसे बड़ा कस्बा लेह है और इसके बाद कारगिल का कस्बा है। ज़िला लेह में सिंध शेवक और नोब्रा नदी की वादियाँ मौजूद हैं। ज़िला कारगिल में सोरू दरास और हंसकर दरिया की वादियाँ मौजूद हैं। अहम आबादी वाले इलाके दरियाई वादियाँ हैं, लेकिन पहाड़ों की ढलवानों में खाना बदोश मौजूद हैं। हमसाया जम्मू कश्मीर के मुकाबले में लद्दाख में गैर मुस्लिम अक्सरियत में मौजूद हैं। लद्दाख के मैनी ऊंचे रास्तों की सरजमीन के हैं। इसने हिंदुस्तान को सिल्क रोड से जोड़ा हुआ है। लद्दाख के बहुत से हिस्सों में पाई जाने वाली चट्टानों की नक्काशी से ये ज़ाहिर होता है कि ये इलाका न्यूलिथिक ज़माने से आबाद है। अगर बात की जाए दौरे कदीम की तो लद्दाख को कोशान सल्तनत का हिस्सा माना जाता था और बुद्धमत मजहब 2री सदी में कश्मीर से मगरबी लद्दाख में फैलना शुरू हुआ। दोस्तों, लद्दाख की सरजमीन को नालियों के सिस्टम के ज़रिए सराब किया जाता है। इस इलाके की अहम फसलें जौ और गंदम हैं। चावल पहली लद्दाखी गज़ा के तौर पर जाने जाते हैं। इस इलाके में काश्तकारी की रसूख तोसो वाला री झील पर है। ये 4600 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है जो कि 100 फीट बनती है। इन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे खेतों का एजाज़ भी हासिल है। लद्दाख में बहते हुए सिंध दरिया में
पन बिजली की सलाहियत मौजूद है। शमसी तवानाई और हवा पर चलने की भी सलाहियतें इस इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके में ज़्यादातर पहाड़ होने की वजह से चूने के बड़े ज़खायर भी इस इलाके में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ तामीराती ज़रूरियात के लिए मकामी तौर पर दस्तयाब हैं। इस इलाके में मकामी तौर पर सस्ती बिजली से सीमेंट की तैयारी होती है। लद्दाख में तकरीबन 1800 किलोमीटर रकबे पर सड़कें मौजूद हैं, जो कि 1600 मील बनती हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इस इलाके की निगरानी की जाती है। इस इलाके के एक हिस्से लेह में एक हवाई अड्डा मौजूद है, जिसका नाम कोशोक बगोला नपोशी हवाई अड्डा है, जहां पर दिल्ली, श्रीनगर और जम्मू के लिए हफ्तावार परवाजें उड़ाई जाती हैं। कारगिल हवाई अड्डा भी शहरी परवाज़ों के लिए बनाया गया था, मगर इस वक्त यह भारतीय फौज के पास है और यहाँ पर फौजी परवाजें उड़ाई जाती हैं। लद्दाख के दरस और दाहिनो इलाके पर दार नस्ल के अफराद गालिब हैं। दाहिनो इलाके के अफराद को रोकिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम के पैरोकार हैं। छोटी अक़लियत बुद्ध मत, तिब्बती मत और हिंदू मत की पैरवी करती है। लद्दाख की सरकारी ज़ुबान लद्दाखी है, जो कि तिब्बती ज़बान है। तलीम याफ्ता लद्दाखी अफराद आम तौर पर उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं। 2001 में इस इलाके में कुल शरह पैदाइश 22.99% थी, जबकि यह मुसलमानों के लिए 21.44% और बुद्ध मत के मानने वाले अफराद के लिए 24.40% थी। इस इलाके के ज़िला लेह में हर 1000 अफराद के लिए 1011 खवातीन मौजूद हैं, जबकि ज़िला कारगिल के 970 अफराद के लिए 901 खवातीन मौजूद हैं। लद्दाखी खाने तिब्बती खानों के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर खानों में नूडल सूप और सांपा हैं, जो लद्दाखी जौ का आटा है। इस इलाके के सबसे मशहूर खेल का आगाज़ हॉकी को हासिल है, जो दिसंबर से फरवरी के दरमियान तक खेली जाती है। क्रिकेट यहाँ की दूसरी सबसे मशहूर खेल का आगाज़ रखती है। 2001 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक लद्दाख का लिटरेसी रेट 67% है, जो कि मर्दों के लिए 72% और ख़वातीन के लिए 50% है। यानी कि इस इलाके में 50% ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि तलीम जैसे जेवर से आरास्ता नहीं होती। अगर इस इलाके में मीडिया की बात की जाए तो इस इलाके में रेडियो, ब्रॉडकास्ट सिस्टम और टेलीविज़न सिस्टम भी मौजूद है, जिसके ज़रिए मौजूदा हालात और वाक़यात की कवरेज की जाती है। इस इलाके के कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत का अज़ाज़, लेह और कारगिल को हासिल है। इस इलाके का टोटल एरिया 54,146 मुरब्बा किलोमीटर है। इस इलाके का सबसे ऊंचा पॉइंट सतह समुंदर से 7,742 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और लोएस्ट पॉइंट यानी कि कम तरीन पॉइंट 2,650 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इस इलाके की टोटल पॉपुलेशन 2,74,299 अफराद है। इस इलाके की सरकारी वेबसाइट का आगाज़ www.ladakh.nic.in को हासिल है। इस इलाके के टाइम जोन को UTC+5 कहा जाता है। अब अगर इस इलाके के मौजूदा हालात की बात की जाए तो इस वक्त चाइना ने इस इलाके पर हमला करके बहुत से हिस्सों पर कब्जा हासिल कर लिया है। चाइना ने बहुत बड़ी तादाद में फौजी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए इस इलाके पर धावा बोला, जिसके बाद भारतीय फौज इनका सामना ना कर सकी और इसके बाद एक तस्वीर मंजर आम पर आई, जिसमें भारतीय फौजियों ने एक बैनर हाथ में पकड़ा हुआ है और जिसके ऊपर लिखा गया है कि आप लोग हिंदुस्तान के इलाके में आ चुके हैं, मेहरबानी करके अपने मुल्क वापस चले जाइए। इस बात की वजह से भारत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। मौजूदा हालात के मद्देनज़र चीन ने 3,000 फौजियों का एक और दस्ता इस इलाके की तरफ भेजा और चाइना के मुताबिक इसने इस इलाके का तकरीबन आधा हिस्सा फतह कर लिया है। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम इन मालूमात में कुछ गलती कर रहे हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाकर आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि तमाम की तमाम मालूमाती वीडियोस की
نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔